हेलो फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुंदा फ्लावर प्लांट को कैसे रीपॉट करें, कैसी सॉइल मीडियम बनाएं तथा रीपॉट करने के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कैसी हम लोग उसकी केयर करें कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हो, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा कुंदा का फ्लावरिंग प्लांट है और इसको मैंने 3 दिन पहले रीपॉट की थी। उसके बाद अब हमें कुछ काम करने हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग दे हमें आने वाले समर के टाइम में। तो हम लोग क्या करें, चलिए वो मैं आपको सबको एक एक करके सारे टिप्स बताऊंगी। तो वीडियो फुल देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ हमें काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्टिंग करना बताती हूँ कि आप लोग या तो कटिंग से लगा लें या फिर नर्सरी से लेकर आए तो उसे कैसे रिपोर्ट करें। तो इसका कुंदा का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके रूट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत जल्दी रूट बॉन्ड होता है। तो उसे एक बड़ा सा प्लांटर दे, या तो आप मिट्टी का प्लांटर दे या सीमेंटेड या प्लास्टिक का। तो इस तरह से ड्रेनेज होल पे ठीकरियाँ जमाने के बाद हमें उसमें एक लेयर मिट्टी की भरनी है, जो भी हम लोग पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, या फिर प्लेन सॉइल भी आप उसमें डाल सकते हैं बिना कंपोस्ट वाली। उसके बाद गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जो भी हो आपके पास वो डाल दे पॉट में, ताकि बहुत ही अच्छा मिट्टी बनकर तैयार हो आने वाले समय में और बार बार हमें कंपोस्ट ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं गार्डन वेस्ट जो डाल रही हूँ वो भी सूखा हुआ है, क्योंकि इस पे मैं तुरंत ही प्लांट लगाने वाली हूँ। अगर गीला कचरा मैं डालती, किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट, तो मैं उसमें तुरंत से प्लांट नहीं लगाती, उसे थोड़े डिकम्पोज होने देती। लेकिन ये सूखा कचरा डालने से हमें ये होता है कि हम इसमें तुरंत पौधा लगा सकते हैं, कोई भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैंने सूखा कचरा गार्डन वेस्ट डाली है। अब दोस्तों, मिट्टी में हमें बहुत ही अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, नीम खली डालकर, फंगीसाइड डालकर, ये देखिए नीम खली डाली है, 1 से 2 स्पून ऐसे डाली है, और गार्डन सॉइल में वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। आप 1/3 का वर्मी कंपोस्ट मिला लें, और साथ ही फंगीसाइड 1 स्पून ज़रूर दे दें, जिससे कोई भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके बाद दोस्तों 1.5 स्पून या 2 स्पून आप एप्सम सॉल्ट का डाल दें, जिससे कि रिपोर्टिंग शॉक भी ना लगे और पौधे की बहुत ही अच्छे रूट की ग्रोथ हो पाए। तो अब इसमें थोड़ी सी मैं सैंड मिलाऊंगी। हालांकि ये मेरे पुराने पॉट की मिट्टी है, इसमें ऑलरेडी सैंड मिक्स है, फिर भी मैं थोड़ी और इसको अच्छे बनाने के लिए सैंड डालूंगी। रिवर्स सैंड है ये। फिर दोस्तों, अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है पॉटिंग मीडिया को, और फिर हम लोग गार्डन वेस्ट पे पॉटिंग मीडिया को अच्छे से भरेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो भी हम लोग कंपोस्ट फर्टिलाइज़र ऐड किए हैं वो अच्छे से मिल जाए। नीम खली से दोस्तों बहुत ही अच्छी एनपीके की रेशियो रहती है। नीम खली में वर्मी कंपोस्ट से पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। एप्सम सॉल्ट से रूट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है। तो अब इसको देखिए, किसी नुकीले टूल की मदद से इस तरह से हमें दबा दबा कर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को इस तरह से दबाना है, ताकि एयर पॉकेट बहुत ही अच्छे से फिलअप हो जाए और जो मिट्टी हम लोग डाल रहे हैं वो अंदर अंदर तक पूरे जाए। और इस तरह से ज़रूर आप लोगों को दबाना है। ये इस चीज़ का केयर ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से मिट्टी भरने के बाद और फिर से उसको इसी तरह से भरते जाएं। ये देखिए इस तरह से दोस्तों। और जो जास्मीन का जो वैरायटी के पौधे होते हैं उसको थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल मत बनाइएगा। ऐसी बनाएं कि पानी निकल जाए, लेकिन एकदम हटाक से ऐसे पानी ना निकले। तो अब ये मैं दिखाती हूँ आपको कुंदा का पौधा। ये देखिए, ये रेड कलियों वाली कुंदा के प्लांट है। एक वाइट कलियों वाली भी कुंदा के प्लांट होती है, पर रेड वाले बहुत ही सुंदर लगती है। तो ग्रो बैग काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसको अच्छे से रिमूव कर लेना है। और रूट बॉल को बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी जो रूट बॉल है, उसकी मिट्टी है, वो थोड़ी ठीक ठाक मुझे लग रही है दोस्तों। तो इसकी जो मिट्टी होती है थोड़ी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए, तो एकदम से वेल ड्रेन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सैंड की मात्रा बहुत अधिक मत रखें मिट्टी में। तो देखिए, पूरा रूट बहुत ही सुंदर से ग्रोथ हुआ है। तो इसको मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इसके फ्लावरिंग के टाइम आने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग करने के बाद फिर मैं इसमें कुछ केयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो पर। तो
चलिए अब कुंदे के प्लांट को रीपॉट करते हैं दोस्तों। और काम करते करते थोड़ा अंधेरा हो गया था तो लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों रूट बॉल को पूरे बीचों बीच इस तरह से थोड़े गड्ढे बनाकर हमें बैठा देना है और जो भी सॉइल मीडियम हमने बनाई है उसको अच्छे से फिलअप कर देना है। देखिए इस तरह से। और रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किए मैंने, सॉइल ठीक ठाक लगी मुझे। और इस तरह से फिल कर दीजिए। और गर्मियों के दिनों में पॉट थोड़ी हमें खाली रखनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि फिर हमें 2 से 3 बार वाटरिंग करनी पड़ती है। तो रीपॉटिंग करने के बाद पानी ज़रूर अच्छे से हमें दे देना है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए थोड़ी मॉइस्ट सॉइल मैंने बनाई है कि एकदम हटाक से पानी नहीं निकल रहा है, थोड़े रुक रुक कर इसमें पानी जा रहा है। तो इसकी नमी बनाकर ही हमें रखना है। जैस्मीन और मोगरा फैमिली के वैरायटीज़ के प्लांट्स की मिट्टी को इसी तरह बनाना है। तो रीपॉटिंग के 3 दिन के बाद की एक क्लिप है, देखिए बहुत ही अच्छे से पौधा हमारा सेट हो गया है। तो अब इसमें हमें कुछ काम करने हैं ताकि भर भर कर इसमें ब्लूमिंग हो। तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हमें चाहिए क्योंकि ये बहुत बिखरी सी और पतले पतले से ब्रांचेस हैं। तो ये वीक ब्रांच है तो इसको हमें रिमूव करना है, यानी कि थोड़ी थोड़ी हमें इसकी ट्रिमिंग करनी है। और ट्रिमिंग करने के बाद इसमें कुछ फर्टिलाइज़र मैं ऐड करूँगी। तो इस तरह से हमें ट्रिमिंग कर लेनी है थोड़ी थोड़ी। हमें कलियों और फूलों का मोह नहीं करना है, काटते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ लगता है हम प्लांट लवर को, लेकिन हमें ये थोड़ा बर्दाश्त करना है। तो इस तरह से। और थोड़ी से विंटर में इनमें ड्राई बैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो सूखी साखी सी जो ये पतली पतली डंडियाँ देख रही है उनको भी अच्छे से कटाई छटाई कर कर हटा दें क्योंकि यही टाइम है इनके ग्रोथ की। तो अब प्रूनिंग करने, सुबह मैंने प्रूनिंग की थी, अब शाम का वक्त हो गया है। तो शाम के वक्त मैं अब आप इसको थोड़ी फर्टिलाइज़र दूंगी। तो पॉट 3 दिनों के बाद मिट्टी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसमें हमें हल्के हल्के ऊपरी भाग में अच्छे से गुड़ाई करनी है और गमले की रिम के चारों तरफ एक गड्ढा बना लेना है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह आपको भी करना है। इस तरह से गड्ढा बनाने के बाद उसमें मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। तो अब अच्छे से हमें ब्लूमिंग चाहिए और पौधे में अच्छे से ग्रोथ चाहिए क्योंकि अब हमने इसको प्रोनिंग कर दी है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए तो मैंने सॉइल बनाते वक्त वर्मी कंपोस्ट दी थी, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। अभी हमें इसे सीवीड न्यूट्रिशन ग्रैन्यूल्स दूंगी मैं, या तो आप लिक्विड फॉर्म में दे दें या फिर आप ड्राई फॉर्म में दे दें। तो ये देखिए सीवीड ग्रैन्यूल्स है ये, और ये लिक्विड वाला है। तो अभी मैं ग्रैन्यूल्स से दूंगी ताकि ये धीरे धीरे पौधे में घुले मिले। और लिक्विड को मैं फिर 10 दिन के बाद अप्लाई करूंगी। इस तरह से लिक्विड आता है। तो ग्रैन्यूल्स देने का यही मकसद है कि एकदम हटाक से पौधे में न्यूट्रिशन नहीं मिले, धीरे धीरे करके मिले। अब इसमें एक और फर्टिलाइज़र दूंगी जो कि फ्लावरिंग कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये है रेड पोटास। तो ये आप 1 स्पून या 1.5 स्पून दे दें क्योंकि मेरा पॉट बहुत बड़ा है, 12 इंच का पॉट है सीमेंट का। तो इसको इस तरह से देना है, रूट बॉल से थोड़ा दूर करके देना है, रूट बॉल के पास से एकदम नहीं देना है। और उसके बाद वाटरिंग अच्छे से कर देना है जिससे कि मिट्टी में ये कंपोस्ट फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मिट्टी से मैं थोड़ी सी ढक दूंगी, आप चाहे तो ढकने के बाद भी पानी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे की है। अब इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे से इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर एक कमेंट दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कैसे सजेशन देनी है, किस तरह से वीडियो मुझे बनानी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।